जावे कि हमारा जो सांस्कृतिक विरासत था, ऐतिहासिक विरासत था, वो सारा चीज़ उसको समाप्त कर दिया गया। तो सारी चीज़ को पाने के लिए अनवरत हम लोगों को संघर्ष करते रहना पड़ेगा। हम रहे ना रहे, हमारा आने वाला पीढ़ी को इस संघर्ष को बखूबी चलाना पड़ेगा। तो ये विचार परिवर्तन का बात जो संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने उस समय किया था, 649वीं हम लोग जयंती मना रहे हैं, सोच सकते हैं उस समय इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करके संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने समाज को जागरूक करने का कोशिश किया। और आज इतने वर्षों बाद भी हम कहाँ खड़े हैं, इस पर चिंतन और मंथन करने का ज़्यादा जरूरत है। बहुत सारे महापुरुषों ने आंदोलन किया, उसका परिणाम भी हम लोग आज उसका आनंद उठा रहे हैं। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, मान्यवर कांशीराम साहब, इन लोगों ने जो आंदोलन किया उसका आनंद हम लोग उठा रहे हैं। क्या वास्तविक आंदोलन हम लोग कर रहे हैं कि हमारा जो आने वाला पीढ़ी है उसको भी इससे बेहतर जीवन मिल सके। इस सब पर हम लोग को ज़्यादा गहन चिंतन करने का जरूरत है, क्योंकि हमारा जो महापुरुषों का जन्म जयंती होता है उस पर हम लोग इसी सब चीज़ों पर ज़्यादा विचार मंथन करते हैं। साथियों, वोट का अधिकार तो हमें मिला, लेकिन वर्षों तक हम लोगों ने केवल उस वोट के अधिकार को केवल यही चीज़ समझा कि हमें केवल वोट डालना है, और हम लोग डालते भी रहे, लोगों को शासक चुनते भी रहे। कभी ये सोचने का काम नहीं किया कि यह वोट जो है, जो वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत संघर्ष के बाद दिलाया, वो इस देश का शासक बनने के लिए है। हम भी इस देश के शासक बन सकते हैं, ऐसा कभी जहन में नहीं आया। इसका परिणाम है कि आज भी इस देश में बहुजन समाज होते हुए, माने बहुत संख्यक समाज होते हुए आज हम लोग शासक नहीं है, शासक अल्पसंख्यक वर्ग ही है। हमेशा से हमारा हक अधिकार को दबाए रखा है। हम लोग लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन वो लड़ाई का परिणाम कुछ आ नहीं रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है यह जो सांस्कृतिक विरासत जो हमारा है, हम उसको अपनाए हुए नहीं, हम दूसरे की संस्कृति को अपनाए हुए, और उसी के खेमे से हम लड़ रहे हैं, जिसका परिणाम आज उल्टा मिल रहा है। हम लोग लड़ रहे हैं, जी जान से लड़ रहे हैं, कुर्बानी भी दे रहे हैं, लेकिन रिजल्ट में कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा। कारण है कि हम लोग का जो वैचारिक परिवर्तन जो हमारे संत शिरोमणि रविदास जी महाराज चाहते थे, जो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, जो कांशीराम साहब चाहते थे, वो हम लोगों ने नहीं कर पाया। तो सबसे बड़ी बात है कि जो सांस्कृतिक परिवर्तन होना चाहिए हम लोग के अंदर, वो ईमानदारी पूर्वक हम लोग अपने अंदर लें। हम अकेला खड़ा रहना मंजूर करेंगे, लेकिन विचार से कभी समझौता नहीं करेंगे। ये संकल्प हम लोग को लेना चाहिए। हम लोग विचार से अगर समझौता कर लिए तो सदियों सदियों तक किसी तरह से गुलाम बने रहेंगे, आज़ाद कभी नहीं हो पाएंगे। तो यह जो विचार परिवर्तन का एक बहुत बड़ा मुहिम चलाया जा रहा है देश में, सभी लोग हम लोग जो भी अपने महापुरुषों को पढ़ते हैं, जानते हैं, तो हमारा विचार परिवर्तन होता है वास्तविक रूप से। हम लोग को उस पर कोशिश करना है, और अपने महापुरुषों का जन्म जयंती के साथ साथ समाज में अभी जो हम लोगों के बीच में अभी जो रिसेंटली जो मुद्दा था, ये यूजीसी जो मामला था, आप लोग जानते होंगे कि SC ST के तो था ही, 2012 में ही बना, 2025 में भी उसमें कुछ सुधार किया गया, लेकिन ये 2026 में जो सुधार हुआ उसमें केवल OBC को ऐड किया गया, और केवल OBC को ऐड करने की वजह से इतना बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा किया। और ये प्रोपेगेंडा एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसी। जिन लोगों ने खड़ा किया, जिन लोगों ने इस UGC पे बिल लाया, जो सरकार लाया, वही सरकार जहाँ जहाँ उसका सत्ता है वहीं वहीं आंदोलन भी हुआ। आप झारखंड में रह रहे हैं, आप झारखंड में कहीं उतना बड़ा आंदोलन नहीं देखे, लेकिन UP में आपने देखा, मध्य प्रदेश में देखा, और उसी थोड़ा बहुत आंदोलन की वजह से सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है भारत का, वो थोड़ा सा आंदोलन की वजह से उस बिल को स्टे कर लगा देता है उसको। और अभी भी OBC समाज इस रूप से आना चाहिए, आंदोलन करने के लिए रोड पर उतरना चाहिए, नहीं उतर पा रहा। इसका मतलब है कि इतना बड़ा समाज आज भी अपने हक अधिकार के प्रति जागरूक नहीं है। हम लोग पहले भी 90 का आंदोलन को देखें, मंडल आयोग, मंडल कमीशन के आंदोलन को देखें, और आज ये UGC आंदोलन जो था, इसमें OBC को आगे आकर के समर्थन करना चाहिए था। अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है, तो आ रहे हैं, लेकिन भविष्य में ये फिर पुनः लागू हो पाएगा, ये नहीं होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। तो इस आंदोलन को जो कुछ जागरूक व्यक्ति हमारे समाज से हैं, SC ST वर्ग से हैं, वही लोग लीड कर रहे हैं।
ओबीसी को इसमें आगे आकर के लीड करना पड़ेगा इस आंदोलन को, और तब उसका हक अधिकार संरक्षित होगा। क्योंकि जो भी लोग हाल में के दिनों में जो सुसाइड किए हैं, जो बड़ा बड़ा संस्थान है वहाँ, जैसे पायल तरवी, डॉक्टर पायल तरवी, आपको रोहित निर्मला जो पीएचडी कर रहे थे, ये सब ओबीसी समाज से थे, और इसीलिए ये सब चीज़ आया था। ओबीसी वर्ग को हम लोग को भी समझाना पड़ेगा ताकि वो साथ सहयोग करें हम लोगों का भी। और यह जो आने वाला समय में